Hello, I have Freddie with me from Mumbai Heroes. We've been standing here for the last 6 balls and something has changed there at the scoreboard. Yes, last 6 balls have been very exciting. You know, 1 wicket and some sixes, and unfortunately we lost a wicket. But yeah, it's a game, right? So Absolutely. And are you guys all ready for all the pressure that's going to come from here? Because it's the home ground of the opponent team. actually, look at the beautiful audience. From the first match to the third match, this is our third match, and the number of audience has only grown exponentially. So glad to be here. I mean, beautiful stadium. As a cricketer, as a child, always wanted to be a cricketer and play on the grounds like this. And I'm glad I'm playing after all these years, thanks to CCL and Mumbai Heroes. But amazing audience. I mean, I think Kerala should be under pressure because of so much of support. Yeah. But they're coming after you because this is a very crucial match for them. So they must be like going all guns. Well, I like how you said they're coming after us, but I must like to add that we are like extremely fast and teaz, how we call it, and it's difficult to chase us. So yeah. Oh, nice. That's some confidence over there. Absolutely. After the last match, we are carrying up the momentum, and it's been great. The energy in the team is absolutely very vibrant, and we are pretty much in sync. And just want to carry that on and see how it goes. You guys have been practicing back in Bombay? Pretty much, yeah. So we practice about, I would say, 4 to 5 days a week. So we've been in good touch. We started practicing since January. So yeah, almost 2 months, mid-March. So yeah, we look good in the practice, and I think we're performing well on the ground as well. It's all about playing together. Chalo saath khele. That's what 823 says. All the very best, Freddie, and back to the comms. ये थे काफी जिन्होंने बात की खिलाड़ी मुंबई हीरोज के अच्छे जेस्चर के साथ उन्होंने बात बताई, अपने विचार रखे और एक खेल भावना का परिचय दिया। अपूर्वा नए बल्लेबाज आए हैं। अपूर्वा लाखिया जो कि तेज तर्राट पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं, जैसी कद काठी है वैसे ही बड़े बड़े शॉट भी लगाते हैं। आते ही बैट पटका है दूर और ये लीजिए बाउंड्री आ गई। इसी बात की मैं चर्चा भी कर रहा था, ताकत के साथ ज़्यादा शॉट खेलते हैं और इस समय लग रहा था गेंद ये मिडिल हुआ नहीं है। और आप देखें पूरी ताकत झोंकती थी शॉट के पीछे और फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन इतनी तेज गति से गेंद ट्रैवल की मौका ही नहीं मिला। पहला तेज से पूरा किया, इस बार गेंद दूसरे रन के लिए भी चले गए और आसानी से दूसरा रन। क्या अपील होती हुई, क्या तीसरे अंपायर की तरफ जाएंगे, मैच रेफरी की तरफ जाएंगे? नहीं, अंपायर का मानना पूरी तरह सुरक्षित है। सतहत्तर पर पहुंच गया, 2 गेंदों में 6 रन बनाए हैं। ऐसा लगा था कि दिशा में थोड़ी सी चूके थे, लेकिन साइजू के पास वहां पर क्षेत्र रक्षण भी मौजूद। अब यहां पर गियर बदल सकती है। साकिब आ चुके हैं स्ट्राइक पर। हाँ, काफी यंगस्टर्स आए हैं आज देखने के लिए इस मैच को। दोनों खेमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये CCL है और क्रिकेट के प्रति जो प्यार है वो बढ़ता रहे बस। अब साकिब बड़ी शॉट लगाने की फिराक में वैसे भी रहते हैं। यहां पर एलिवेशन नहीं मिली और कैच देखिए, लाजवाब। संतुलन भी बनाए रखना था, जगह भी बनाई रखनी थी। कवर किया उस डिस्टेंस को इतने बढ़िया तरीके से। विवेक नहीं चूके, साइजू को मिली अपनी पहली सफलता और लौट रहे हैं वापस एक अच्छी इनिंग्स खेलकर। साकिब जानते थे एलिवेशन में कमी थी, ड्रैग किया था अपने आप को, वहां फील्डर ने निगाहें हटाई नहीं थी उस गेंद से
और जब क्राउड इतनी रंग बिरंगी हो तो फिर गेंद को स्पॉट करना भी मुश्किल रहता है। 41 रन मात्र 18 गेंदों में साकिब सलीम के लिए, 78 पर 4। शरद आए हैं नए बल्लेबाज और 7 ओवर चल रहा है, 4 विकेट गिर गए मुंबई के। 78 पर 4 विकेट गिरे हैं और जितनी तारीफ की जाए अच्छे कैचेज आज यहां पर पकड़े हैं केरला स्ट्राइकर्स ने। शरद खेलकर आए हैं, ये भी बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने आते हैं और जाने ही नहीं जाते, मानते भी हैं। और ऐसा बेहतरीन छक्का मारा है, मैदान से काफी दूर जाकर ये गेंद गिरी है, दोनों हाथ ऊपर हैं। 6 रन बनाए हैं शरद ने और 3 गेंदों में 7 रन बनाए हैं अपूर्वा ने। बहुत कुछ निर्भर करेगा इन बचे हुए 3 ओवर में, यदि यह जोड़ी मैदान पर रहती है तो मुंबई एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब होगी। और पिछले ओवर की जो आखिरी गेंद पर जो छक्का लगा था वो, जी आप गेंद आता हुआ मैदान पर। शाकिब थोड़े से निराश है, अच्छी बल्लेबाजी करी है, 41 रन बनाए हैं, उनको लग रहा है मेरा काम अभी पूरा हुआ नहीं था, जल्दी आउट हो गया। लेकिन अच्छी कैच पकड़ी, प्रयास अच्छा था उनका। एंटोने पेपे, पेपे के नाम से ज्यादा मशहूर है अपने साथी कलाकारों में, खिलाड़ियों में। 18 गेंदें आखिरी 3 ओवर। और सोच मेरा मानना है ये जोड़ी मैदान पर रहेगी, 3 ओवर खेलेगी तो स्कोर 120 के 25 के आसपास बन सकता है। जी हाँ, और वो काफी अच्छा टोटल रहेगा इस सतह पर। लाखिया जान झोंक बैठे थे, यहाँ पर रनआउट की भी मौका था, अगर लग जाती गेंद तो वक्त लिया था उन्होंने निशाना दागने के लिए, लेकिन टिम्बर वहां डिस्टर्ब ही नहीं हुई। तीनों के तीनों स्टंप थे एम करने को, हाथ में वक्त भी सब कुछ था, लेकिन चूक गए। और रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन आप कप्तान के लिए करते हैं कि ज्यादा दूर नहीं थी गेंद। अपूर्व लाखिया अब बात करेंगे शरद से भी कि आपने जो वहां पर सिंगल ढूंढने की कोशिश की थी, मैं तो नहीं पहुंच पाता वक्त से। टीम ओनर सुहेल खान टॉस पे भी नजर आए थे, हमेशा सपोर्ट रहता है इनका और बहुत ही टैक्टिकली ब्रिलियंट पर्सन मानता हूं मैंने, जहां तक क्रिकेट का सवाल है। हमेशा सीसीएल के साथ जुड़े रहे हैं, उनका सपोर्ट बहुत मायने रखता है। एंटनी, एक्शन अच्छी है इनकी, स्लो गेंद दिशा में भटके थे, लेकिन वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर मौजूद। मनोज जी, ये डीप बैकवर्ड स्क्वायर की क्या कहानी है? 2 चौके बचा लिए हैं गंदी गेंदों में, खराब गेंदों में। अब देखें वो वहां पर जो कप्तान होते हैं अपना बेस्ट फिल्टर लगाते हैं, क्योंकि आप स्क्वायर लेग से लेके मिड ऑन के बीच में अधिकतर रन बने हैं सीसीएल में। ऑन साइड हर बल्लेबाज का वो फेवरेट एरिया रहता है, और जब तो गेंद लेग स्टंप के ऊपर आती है तो वो आसान रहता है बल्लेबाज के लिए उस एरिया में शॉट खेलना। शरद तैयार है अब,
होल्ड कर लिया, ताकत से मारा है शॉट। ये थोड़ा सा लचक रहे हैं, जब पिछले रनआउट के समय वो भागे थे तो कहीं थोड़ी सी दिक्कत में आए थे वो, लेकिन रन फिर भी पूरा किया है। अब डायरेक्ट हिट भी आई थी दीप से, जिसकी दरकार थी कुछ ही क्षणों पहले। कोई चांस ही नहीं था शरद के लिए वहां पर वापस लौटे। वो वक्त में वो गिव अप कर चुके थे। अपूर्व लाखिया, और ये लंबा है, ये कड़क शॉट भी है। पहले हैप्पी सिक्स अपूर्व लाखिया के बल्ले से। क्या एंटरटेनिंग खिलाड़ी हैं ये। मिडिल स्टंप पर एक गेंद थी, बिल्कुल गेंद के पीछे आए और फिर अपनी ताकत झोंक दी और मिड विकेट एरिया से गेंद गई 6 रन के लिए बाहर। और ये देखिए गेंद को गुस्से में देख रहे हैं। हमका बस चले तो मैदान में जाकर उस गेंद को तो वापस बाउंड्री के अंदर फेंक दे, लेकिन ये वो खिलाड़ी है अपूर्वा जिनके बारे में पहले भी बता रहा था। तेज गति से रन बनाना, ताकत से ज्यादा खेलते हैं, टेक्निक नहीं ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार दिशा दिखाई, क्या बाउंड्री आ जाएगी? फील्डर जरूर दौड़ रहे हैं लेकिन आज आएगी हैप्पी बाउंड्री। पार में हैप्पी बाउंड्री एक और आ गई और इस ओवर में अच्छे रन आए, 12 रन आ गए। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, 7 गेंदों में 18 पर। 8-3 रिप्ले देखिए, कितने चतुर और चालाक हैं ये। दिशा दिखाने की जरूरत थी बस, और उन्होंने वही किया। जाओ तिरुवनंतपुरम घूम के आओ, गेंद से बोल रहे हैं ये गेंद शेष अपूर्व। डायरेक्टर भी शानदार हैं, तो डायरेक्शन देने में तो माहिर ही रहेंगे। गेंद को भी संपर्क उतना ठीक नहीं, लेकिन सिंगल के साथ अपने पास स्ट्राइक को रखेंगे। 8 ओवर बाद 97, 4 विकेट के नुकसान।